हेलो एवरीवन। सो फाइनली मैं पहुंच गई हूं अपने हल्द्वानी, अपने उत्तराखंड में। तो जो कि मैंने आपको दिखाया था अपने पिछले वाले व्लॉग में। तो आज यहाँ पर आकर पता चला कि हमारी तो दिवाली सबके साथ है ही नहीं। हमारे उत्तराखंड की दिवाली है एक दिन बाद, जब सिर्फ सब दिवाली मना लेंगे तब हमारी उत्तराखंड में दिवाली होगी। तो मैंने सोचा कि यार इस दिन को बिल्कुल वेस्ट ना किया जाए, क्योंकि करनी थी बहुत सारी शॉपिंग। इसलिए मैं निकल पड़ी अपनी देवरानी के साथ हल्द्वानी के बाजार में, क्योंकि वो बोल रही थी कि यार भाभी मुझे भी आपके साथ जाना है, हम दोनों जल्दी जल्दी से काम करके जल्दी जल्दी हम लोग बाजार को चलेंगे और मुझे भी ज़रूर लेके जाना। तो मैंने इसकी ख्वाहिश कर दी बिल्कुल पूरी, और मैं इसको लेके चल गई हल्द्वानी के बाजार में। तो हल्द्वानी के बाजार में ये पड़ता है हमारा सबसे पहले कालू शाही मंदिर, जो कि यहाँ टूट चुका है और ये यहाँ शिफ्ट हो गया। आगे जो देख रहे हो आप, यहाँ शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ट्रैफिक जैम लग जाता था, इसलिए अब कालू शाही मंदिर को कर दिया है इधर पे शिफ्ट। और मैंने भी अभी इस बार आके देखा कि कालू शाही मंदिर पूरी की पूरी तरीके से ये शिफ्ट हो गया। तो अब ये पहुंच चुके हैं हम अपने हल्द्वानी के बाज़ार में। और हल्द्वानी बाज़ार है तो बहुत छोटी सी, लेकिन यहाँ पर घूमने में इतना मज़ा आता है। बार्गेनिंग आप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। इनका जो फिक्स रेट रहता है, ये वो सी फिक्स रेट में सामान देते हैं। और ये ऐसे सरोजनी नगर मार्केट या लाजपत नगर की तरह हमें बुलाते नहीं है कि मैम आके फिर से लेके जाओ, एक बार आप चले गए तो चले गए। इसलिए यहाँ पर आप जो लेना है आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। तो ये है हमारी उत्तराखंड का जो फेमस कल्चर होता है, ये होती है हमारी धेलियाँ। पहले क्या होता था कि सब लोग धेलियाँ अपने घर में ये रेड पेंट से बनाते थे पूरा टाइम लेके, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे देश अपना हमारा विकास कर रहा है, ऐसे ही ये धेलियाँ क्या हो रही हैं, अब ये सब चिपकाने वाले ले रहे हैं, क्योंकि आप काम सबको जल्दी जल्दी बाजी लगी रहती है काम करने की। इसलिए किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि धेलिया बनाए और ये क्या बोलते हैं अपने घर को सुंदर बनाए। इनफैक्ट मुझे तो धेली कभी आती ही नहीं थी, इसलिए अब मैं क्या ही कह सकती हूँ। तो यहाँ पर ये है सुंदर सुंदर सी धेलियाँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं अपने वहाँ पर इंदिरापुरम के घर में भी ले जाती हूँ। आप देखते होंगे जब भी मैं अपना मंदिर दिखाती हूँ तो उसमें धेली भी होती हैं। और अब जब मैं दिल्ली को जाऊँगी फिर मैं ये धेली लेके जाऊँगी। तो हमने ये ले ली थी लक्ष्मी माता का मुखौटा भी इस बार मैंने नया ले लिया था, और हमने ले ली थी धेलियाँ। धेलियाँ तो बहुत अच्छी होती है, हमारे पहाड़ की शान होती हैं वो। एप एंड धेली आप सब ये इंस्टाग्राम में देखते होंगे, आपको सब दिखता होगा रील्स में। तो ये है हमारे पहाड़ की शान, हमारा पहाड़ी कल्चर, जो कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि यार हमारा पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रहा है, और सब जो नॉन पहाड़ी भी हैं वो भी पहाड़ी अटायर में अपनी व्लॉग्स अपने वो सब बना रहे हैं रील्स। यहाँ पर मैं लेने आ गई हूँ ये अर्दन दियास, ये मिट्टी के दिया, जो कि मुझे बहुत पसंद है। वैसे मुझे लगता है कि यार आपको जलाने चाहिए दिवाली में, ये दिए लेने चाहिए ताकि इनकी भी कमाई हो जाए, क्योंकि इनकी कोई कमाई नहीं होती है, बहुत कम कमाई होती है जो भी ये अर्दन दियास बेचते हैं। और मैं सोचती हूँ कि यार मैं अपने घर में 100 दिए जलाऊंगी, लेकिन कहाँ इतनी फुर्सत होती है। मैं नाम मात्रा शगुन के लिए थोड़े से दिए यहाँ से लेके चली गई, और मैं सोचती हूँ कि यार इस बार त्यौहार में जो मेरे से गलती हुई मैं अगली बार वो गलती ना करूँ, अगली बार और धूम धड़ाके से मैं इस त्यौहार को मनाऊँ। तो यहाँ पर मैं अपनी देवरानी से पूछती जा रही थी क्या क्या हमें ज़रूरत है, क्योंकि घर जाके आप तो यहाँ पर मेरी देवरानी ही हल्द्वानी में सबको देखती है, पूरा घर परिवार चलाती है। इसलिए मैं उससे पूछ रही थी कि यार जो भी कमी होगी तुम मुझे बताना, और घर जाके मुझसे ये मत बोलना कि भाभी ये नहीं लिया वो नहीं लिया। तो हम पूरे सामान के साथ रिक्शे में बैठ चुके हैं। रिक्शा तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, जो हर चीज़ को फेल कर देता है। इसके सामने तो कार भी कुछ नहीं है और बाइक भी कुछ नहीं है। जो रिक्शे में मज़ा आता है वो किसी और चीज़ में नहीं आता। तो मैंने यहाँ पर सामान रखा, और आज का दिन मेरे पास बहुत ज़्यादा बचा हुआ था, ये शाम का वक्त था, और मेरी जानू भी मेरे साथ है। तो मैंने इनसे कहा कि जानू चलो अपने मायके चलते हैं। मेरे मायके वालों की दिवाली आज थी, मेरी मम्मी लोगों की दिवाली, लेकिन मेरी दीदी की दिवाली आज नहीं थी, वो जहाँ मेरे को पता चला। तो हम निकल पड़े इन सबको दिवाली देने। पहली बार मेरे जानू मेरे साथ आ रहे हैं दिवाली देने के लिए, नहीं तो मैं हमेशा भैया दूज पे सबको दिवाली देती हूँ। मैंने इनसे बोला कि चलो जानू सबसे पहले दीदी का घर आता है और हम चलते हैं दीदी के घर पे। और मेरे जानू है जो मेरी एक बात को भी नहीं टालते, हमेशा जो मैं कहती हूँ मेरी सारी बात मानते हैं। इसलिए तो मैं प्राउड फील करती हूँ कि यार मेरे को मेरे इतने अच्छे हस्बैंड दिए हैं भगवान जी ने। थू 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 थू, तो किसी की नज़र ना लगे मेरे जानू को। तो यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं दीदी के घर में, लेकिन देखते हैं कि दीदी हमें घर पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये आ गए हम, ये है मेरे जीजू जो आजकल छुट्टी पे आ रखे हैं, ये हैं फौज में।
और इनकी डबल बार इनकी वो गवर्नमेंट जॉब लगी है, जो बहुत प्राउड की बात है। ये है मेरे जीजू जिनको मैं दिवाली विश कर रही हूँ। मैं से बोला तो पागल हो गई है। फिर यहाँ पर आ गई मेरी दीदी। मैंने अपनी दीदी को हैप्पी दिवाली विश किया, और यहाँ पर दीदी से मुझे पता चला कि यार इसकी तो दिवाली आज है ही नहीं। ये बोल रही थी मैं कल मनाऊंगी क्योंकि मैं उत्तराखंड को फॉलो करूंगी। मैंने बोला ठीक है, मैं कभी भी इनकी लक्ष्मी माता देख नहीं पाती हूँ, जस्ट फोटो में ही देख पाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने साक्षात इनके मंदिर से इनकी लक्ष्मी माता की फोटो देखी और वीडियो भी बनाई। बहुत सुंदर लक्ष्मी माता बनाई है। दिवाली में यही होता है कि किसकी माता सबसे सुंदर बनी है। तो यहाँ पर दिवाली में घर घर में सब लोग जाते हैं माता देखने के लिए। तो यहाँ से दिवाली हम दे के आ गए दीदी को, और हम निकल पड़े हैं पापा के घर को। पापा के घर 5 मिनट की दूरी पे है दीदी के घर से। और मैंने सोचा कि यार देखो मिलते हैं नहीं मिलते, आज अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। दिवाली के अवसर पर हम उनको उनका दिवाली का गिफ्ट दे देंगे, और माँ भी खुश हो जाएगी यार उनकी बेटी उनके घर आई है। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है। ऐसी सबकी मम्मी खुश होती है, लेकिन मेरी मम्मी ओवर द लिमिट खुश हो जाती है कि उनकी बेटी उनके घर आई हुई है। मैं तो खैर आती रहती हूँ, लेकिन और बहनों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। ये है मेरा प्यारा प्यारा बोरा निवास जहाँ पर मैं रहती थी। मेरी शादी के कुछ टाइम पहले ही ये बना था, क्योंकि हम तो पहले से ही दिल्ली में ही रहते थे। और मेरी शादी भी इसी घर से हुई, क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी कि जिस घर से मेरा घर बना हुआ है नया नया, उसी घर में मेरी छोटी बेटी की शादी होगी। तो यहाँ है मेरी मम्मी को गमलों से बहुत ही ज़्यादा प्यार। ये मेरी भाभी ने इतनी सुंदर सी रंगोली बना दी, और अंदर की तरफ को हम बढ़ रहे हैं। और आज मैंने इन लोगों के साथ किया एक प्रैंक। यहाँ पर मैंने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन इस कमरे से मैं आगे बढ़ी ही नहीं। और ये सब लोग इतना ज़्यादा डर गए कि कौन है कौन है, कोई तो आया है कोई तो आया, लेकिन पता ही नहीं था। हमने सामान से अपना मुंह छुपा लिया था। बार बार बोल रहे थे मम्मी आप जाओ देखने के लिए, अन्नू लोग अक्कू लोग बोल रहे थे। फिर भाभी इनको डांटने में लगी थी, कोई नहीं है कुछ भूत भूत नहीं होता। लेकिन इतनी हंसी आ रही थी मुझे मेरे जानू को, क्या ही बताऊँ। आए ही नहीं, बहुत देर तक बातें करते मम्मी कोई तो है कोई तो है, आप जाओ ना आप जाओ ना। उसकी मम्मी ने बोला कोई नहीं, देख क्या हो एक बार कि कौन आया हुआ है। और हमें बहुत इतनी हंसी आती जा रही थी, और लेकिन बहुत देर हो गई ये आए ही नहीं। तो हमने बोला कि जब तक यहाँ से कोई नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये कोशिश तो कर रहे थे आने की, और अन्नू अक्कू ने बोला कि हम तो नहीं जाएंगे मम्मी आप जाओगे देखने के लिए कि कौन आया है। और देर तक हम इनके साथ प्रैंक ही करने में लगे थे। यहाँ आ गई है मेरी अब भाभी। यहाँ पर मिल गई मैं अपने पूरे मायके से, इतनी खुशी हो रही थी। इनकी थी आज दिवाली, और हम बहुत अच्छे अवसर पर पहुँचे थे। और सबसे पहले मैं गई मंदिर में, और मंदिर में मैंने भाभी की लक्ष्मी माता देखी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर बनाई थी। और अपने मंदिर को इन्होंने इतने अच्छी तरीके से सजाया था। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी भी बैठे हुए थे। फिर आ गए हम अपने घर वापस उनको दिवाली दे के। उन्होंने बहुत रोका हमें, लेकिन हमने बोला कि नहीं यार हमें जाना है। हम आ गए अपने घर पे। और ये है दूसरा दिन हमारा दिवाली का दिन, जहाँ पर यहाँ पर रंगोली बन रही है। यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ है, छोटी वाली सिस्टर इन लॉ, और ये मेरी देवरानी जो आप देख ही चुके हो। मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब आज दिवाली के दिन, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं तो बैठी हुई थी। और मैंने बोला कि यार एक भी मोमेंट मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। मैं नहीं बना पा रही हूँ तो कोई बात नहीं, तुम लोग तो बनाओ। तो इन दोनों ने बोला कि हाँ हम बना देंगे। अब मैं दिखाती हूँ अपना मंदिर का कमरा, जो कि मैंने सुबह भी दिखाया था। ये देखो लाइटिंग होके कितना अच्छा लग रहा है। अंदर जाती हूँ अब मैं। ये मैंने खोला अपने मंदिर का द्वार। ये देखो मेरा सुंदर सा मंदिर, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर हमारी लक्ष्मी माता विराजमान, इतनी सुंदर इतनी प्यारी लग रही है आज, बस मेरी नज़र ही ना लग जाए। तो हमारी लक्ष्मी माता हमारे घर पे कैसे विराजमान है।
जय हो लक्ष्मी माता, तेरी जय जयकार हो। मुझे तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग गया और दीदी ने बोला कोई बात नहीं तो तैयार हो जा और तब तक मैं कर देती हूँ। ये बच्चों ने रंगोली पूरी ख़राब कर दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, दीदी ने यहाँ पर उसमें कैंडल लगा रही थी और दिए भी लगा रही थी। तो दीदी ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया और हमारे फेस्टिवल को और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया। ये है हमारी गली जहाँ पर पूरी जगह लाइटिंग हो रखी है। पूर्वी जो है नीचे, वो तो आ ही नहीं रहा था, उसको इतने पटाखे फोड़े पूर्वी, इतने अनगिनत जिसकी कोई हद नहीं है। उसके लिए दिवाली और होली सबसे फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि इस दिन वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है। तो हर जगह सिर्फ पटाखे ही पटाखे फूट रहे थे। इतना अच्छा, मतलब दिवाली का अच्छा लग रहा था हमारी गली में। बाकी बहुत सारे लोग तो कल ही मना चुके थे दिवाली, लेकिन हमारे वहाँ पर आज थी। और ये है मेरा ध्रुवा और ये बच्चे, ये हमारा रुद्रेश, जो ये है मेरी देवरानी का बेटा। और इसको तो आप देखते ही होंगे, ये मेरी धमू, मेरी जान। यहाँ पर आज मैं इन दोनों के लिए लाई थी पानी वाले दिए। तो ये बार बार वो एक्साइटेड हो रहे थे कि कैसे होते हैं वो पानी वाले दिए। जैसे ही एक दिया जला वैसे ही ध्रुवित हो गया था, बहुत ही ज़्यादा खुश। और इन दोनों का लगा रह रहा था कि अब तेरी बारी, अब मेरी बारी। मतलब दोनों में ऐसी लड़ाई हो रही थी कि क्या बताऊँ। तो इन्होंने मेरे को एक बार भी ये दिया जलाने नहीं दिया, किसी को ये मौका ही नहीं देते थे। सब बोल रहे थे, मैं भी वहाँ पर थी और नेहा भी, दीदी भी थी वहाँ पर, लेकिन ये दोनों किसी को चांस ही नहीं दे रहे थे दिया जलाने का। अपना ही ये दिया जलाने में लगे हुए थे। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगली बार मैं और भी इन दोनों के लिए पानी वाले दिए लाऊंगी, जिनको इतना ध्रुवित तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, ओ मम्मा देखो ऐसे चल गया ये। और कुछ कुछ दिए तो नहीं जले, लेकिन क्या था, ये दिवाली के अगले दिन तक जलने में ही थे ये दिए। मतलब अच्छा था ये, अच्छे लगे मुझे ये पानी वाले दिए, जहाँ पर कोई कुछ तेल की कोई बर्बादी नहीं हो रही है और दिए अपने आप जलने में ही लगे हुए थे और ये बुझ भी नहीं रहे थे, ना इनका पानी ख़त्म हो रहा था। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें। तो फाइनली लास्ट में हम तीनों ने ये जलाई फुलझड़ी, क्योंकि पटाखे जलाने का हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, खाना वाना बनाते रहते हैं हम, इसलिए हमें घर की बहुओं को कहाँ दिवाली में टाइम मिलता है, इसलिए जो मिला उसी में हम खुश रह जाते हैं। तो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई प्यारा सा दिवाली वाला ब्लॉग। लव यू ऑल।